पगलाई हुई भीड़ ने उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर को मार डाला, उसका रिवॉल्वर छीन लिया, एक और युवक मारा गया। भीड़ हिंसा पर इस तरह से आमादा थी कि जो आएगा उसको हम मौत के घाट उतार देंगे। पुलिस चौकी फूंक दी गई, धू धू करके जल रही है, पुलिस पीछे हट गई, तमाम पुलिसकर्मियों को पीटा गया, लोग भी मारे गए। पगलाई हुई भीड़। परिणाम तो इसका आएगा ही, आज नहीं कल। परिणाम आ भी गया। आरएसएस के नेता जेल गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए, निषाद पार्टी के नेता जेल गए। आजीवन कारावास की सजा सुनाया है जज साहब ने, और शेष कई दर्जन लोगों को 7-7 साल की सजा। जंगल के आग की तरह यह खबर फैलती है कि गायों को काटते हैं, गायों को मारते हैं, उन्हें रेत रेत करके काटते हैं, उसका मांस खाते हैं। देखो जंगल में गाय की हड्डियां पड़ी हुई हैं, गाय का सींग है। चलो इकट्ठा हो जाओ गाय के नाम पर। भीड़ इकट्ठा होती है, ट्रैक्टर में भीड़ को बैठाया जाता है। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना कोतवाली में, जहां इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पीट पीट करके और फिर गोलियों से मार डाला गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पुलिस की गाड़ी में ऐसे लटका हुआ था, ड्राइवर की सीट पर। एक और युवक अनुज, सुमित, जिसे मारा गया था, 19-20 साल का जवान। ये डीजे सेशन जज गोपाल जी हैं, जो सीधे HJS हैं, यानी उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, और उन्होंने कलम चलाया है। न्यायपालिका पर विश्वास लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर हमारी दृष्टि की बात मानी जाए तो निचली अदालतें समयबद्ध अभाव में भी, संसाधनों के अभाव में भी कड़े कड़े फैसले सुना रही हैं, बगैर किसी दबाव के। काश अगर ऊपर वाले न्यायालय में भी ऐसी ही तत्परता दिखाई जाती तो। आइए, हमें कहने का अधिकार है, विवेचन करने का भी अधिकार है, टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, आवाज़ उठाने का अधिकार है, लिखा पढ़ी करने का अधिकार है, क्योंकि हम मालिक हैं। मालिक से अभिप्राय पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। साहब चलिए, स्याना में 3 दिसंबर 2018 को, और यह बताता है योगेश राज, जो वर्तमान में जिला पंचायत का सदस्य है। यह हिंदूवादी संगठन का नेता बताया जाता है। कहा देखो काट रहे हैं गाय, जंगल में यह गाय की हड्डी पड़ी हुई है, उसको ले आते हैं, फिर भीड़ आमादा होती है हिंसा पर, ट्रैक्टर पर बैठाया जाता है, और फिर उन्हें NH पर ले जा करके एक आंदोलन के रूप में वह भीड़ परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, भीड़ इस तरह से हिंसा पर आमादा है कि पुलिस पर पत्थर भी चलता है, और इसके बाद पुलिस 10 लोगों पर गोकशी, गो हत्या का अपराध दर्ज करती है। इसके बाद भीड़ कुछ शांत होती है, लेकिन भीड़ इस तरह से आमादा है कि इस बीच सुमित नामक एक लड़के को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और सुबोध कुमार सिंह, जो 44-45 साल के इंस्पेक्टर हैं, 3 स्टार वाले, हिंसा से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। इस मामले में मुकदमा चलता है, काफ़ी लोग जेल जाते हैं। देखा जाए तो 27 लोगों को नामजद करती है पुलिस, और शेष 60 लोगों को अज्ञात, और कुल मिलाकर के सबूत 44 लोगों पर इकट्ठा करती है पुलिस, और उन्हें जेल भेज देती है। बहुत से लोग जमानत पर आ गए, बाहर केस लड़ रहे थे, और जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, यह कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से इसकी जमानत हुई थी, यानी अभी तक वह जेल में ही था। अब आज उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। 32-33 लोग हैं, उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाया है सेशन जज गोपाल जी ने। दोस्तों, यह ऐसा मामला है कि पुलिस और सामने पगलाई हुई भीड़ जो आव देखती है न ताव, बस एक ही चीज़ है कि हिंसा पर उतारू हो जाती है, नेतृत्व उसका नहीं होता है। मान लीजिए हम लीडर हैं किसी मामले में, भीड़ तो हम जुटा दी है,
हमने उस तापमान पर उनको खड़ा भी कर दिया, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, यह सब नारा लगवा देंगे साहब। उसके बाद भीड़ हमारे नेतृत्व में रहेगी नहीं, भीड़ का अपना नेतृत्व होगा, भीड़ दिशाहीन होगी, जो चाहेगा वो आप बोलेगा। जो हम अकेले कोई बात भी नहीं कर सकते, हम कोई समझौता भी नहीं कर सकते, हम अपना निर्णय बता भी नहीं सकते। भीड़ के बीच ही निर्णय होगा। भीड़ कहेगी कि साहब लोगों को बुलाइए और बात यही होगी। उसके बाद जिन लोगों ने आंदोलन का आयोजन किया है वो पसीना फेंक देते हैं। इसलिए कभी भीड़ को इस तरह से आप उतावला मत करिए कि आंदोलन आपके हाथ से निकल जाए। भीड़ को आप बताइए कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमारी सीमाएं कहां तक है, हम हिंसा और तोड़फोड़ नहीं कर सकते। आज तमाम जवानों का जीवन बर्बाद हो गया। एक बिरादरी और एक जाति के थोड़े ही है, नेताओं ने जीवन बर्बाद कराया। कहा चल हम देख ले, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। भला हो जज, सेशन जज HJS जो वर्तमान में ADJ है, गोपाल जी का, जिन्होंने कलम चलाया। न्यायपालिका पर भी लोग सवाल उठाते हैं, अरे साहब बिक गए हैं, जजवा बिक गया है, पैसा ले लिया है, न्यायपालिका भ्रष्ट है। अगर नहीं होती ना तो आपको न्याय नहीं मिलता। किसने अधिकार दिया कि आप सड़क जाम करेंगे? किसने अधिकार दिया कि आप तोड़फोड़ करेंगे? किसने अधिकार दिया कि आप पत्थरबाजी करेंगे? किसने, जिसका भी हो, मैं एक की बात नहीं करता। तो इसमें तमाम लोग हैं। और यह अब आज चूँकि 30 तारीख को ही दोष सिद्ध की बात हो गई थी, इसमें 5 लोग मर भी गए। पहले के जो इस मामले में वांछित थे वो लोग दिवंगत भी हो गए। शेष जो बचे हैं सबको जज साहब ने तलब किया और वे लोग 30 तारीख से ही जेल में भेज दिए गए थे। आज सभी को बुलवाया गया और सभी की पेशी कराया। जज साहब ने देखा कि सब है और उसके बाद यह शाम को 5 बजे के लगभग फैसला सुनाया गया। अब इसके बारे में अगली बार हम बताएंगे कि जो अवशेष था गाय का, वह गाय का था, भैंस का था, सुअर का था, किसी अन्य जानवर का था, क्या था मामला। सुबोध कुमार सिंह की पत्नी ने नहीं लिया नौकरी, आखिर क्यों नहीं लिया? बच्चों ने भी कहा प्रणाम, हमको पापा की नौकरी नहीं चाहिए। अभी सुबोध कुमार सिंह की पत्नी की मांग पूरी नहीं हुई, वह क्या चाहती हैं, और आदित्यनाथ योगी की सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। हम इस पर भी बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि आज तक 3 दिसंबर 2018 की एक घटना है, फिर आज तक रिवाल्वर इंस्पेक्टर साहब का बरामद क्यों नहीं हुआ, कहाँ चला गया? कई ऐसे सवाल हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा तो स्कूल गया था और देखने लगा होगा उसी में। यह भी सच है, इस बात में भी दम हो सकता है। तमाशबीन भी चले जाते हैं भीतर। कई घटनाओं को मैं जानता हूँ, बेचारे बस तमाशा देखने लगे, रिकॉर्डिंग में आ गए, पुलिस ने ठेल दिया, आप चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए सावधान। मैंने तो ऐसी घटनाओं को रोका, हम ही को ठेल रहे थे। हमने कप्तान से कहा अगर एक बार भी हिम्मत दिखाया आपने तो समझ लीजिए मेरे पास वो प्रमाण है कि आप अपना घर भूल जाएंगे। मैं सब जानता हूँ कहाँ आपने क्या किया है। और हम तो पूरी जनता के सामने हमने हिंसा को रोका है। आपका दरोगा पीटा गया था, आपके सिपाही पीटे गए थे, आपकी पुलिस चौकी धू धू करके जल रही थी, आपके थाने की गाड़ी हमारे सामने धू धू करके जल रही थी। मैंने उस हिंसा को रोका है, उस घटना को रोका है। कार्रवाई करेंगे, करके दिखाइए। कप्तान पीछे हट गए, बड़े कमजोर लोग हैं साहब। तो दोस्तों, यह रहा बुलंदशहर के स्याना की घटना, जिस पर आज हमने मोटा मोटा विवेचन किया है। आज यही निर्णय आया है। ADJ जो सेशन जज हैं, गोपाल जी के लिए हमारी मंगल कामनाएं। और यह निर्णय जो हुआ है आप सभी तक सुपुर्द कर रहा हूं। प्रणाम, नमस्ते, मंगल कामनाएं।